नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा बिंदु है रस के व्याख्याता आचार्य कौन। रस सूत्र जो था आचार्य भरत मुनि का, वो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगद रस निष्पत्ति है, आप सभी जानते हैं। इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं आचार्य भट्ट लोलट, फिर आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक और आचार्य अभिनवगुप्त। इन चारों आचार्यों ने रस सूत्र की अपने अपने दृष्टिकोण और विवेचन से व्याख्या की है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आचार्य भट्ट लोलट ने रस की सूत्र की व्याख्या किस प्रकार से की है। तो इन्होंने सर्वप्रथम रस को आरोपवाद व उत्पत्तिवाद के आधार पर विवेचित किया है। आचार्य भट्टलोलट का जो दर्शन था वो मीमांसा दर्शन है। इन्होंने रस को नायक नायिका में आरोप के आधार पर माना है और इन्होंने बताया कि संयोग का मतलब तो है उत्पाद्य उत्पादक और निष्पत्ति का मतलब है उत्पत्ति, यानी रस की उत्पत्ति होती है। इसलिए इनके मत को आरोपवाद या उत्पत्तिवाद कहा गया है और ये नायक नायिका में ही इसका आरोप मानते हैं। दूसरे व्याख्याता आचार्य हैं आचार्य शंकुक। इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा जाता है। अनुमितिवाद इनका दर्शन है न्याय दर्शन। ये नट और नटी में रस का अनुमान करते हैं। देखिए, भट्टलोलट तो नायक नायिका में आरोप करते हैं और ये नट और नटी में रस का अनुमान मानते हैं, इसलिए इनको सिद्धांत को अनुमितिवाद कहा गया है। ये चित्र तुरंग के आधार पर अपने सिद्धांत की विवेचना करते हैं। इनका जो सिद्धांत है उसके आधार पर संयोग का मतलब है अनुमाप्य अनुमापक, जिसको हम अनुमान कह सकते हैं। निष्पत्ति का मतलब है अनुमिति, यानी जिस प्रकार से हम तुरंग यानी घोड़े के चित्र को देख करके उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार हम नायक नट और नटी में अनुमान करते हैं कि यह नायक नायिका है। इसके पश्चात तीसरे जो आचार्य हैं वो आते हैं आचार्य भट्टनायक। ये 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनके मत को भुक्तिवाद कहा गया है। इनका दर्शन सांख्य दर्शन है। ये सहृदय सामाजिक में रस की प्रतीति मानते हैं, यानी रस प्रतीत होगा। और सबसे बड़ी देन जो भट्टनायक की है वो है साधारणीकरण का सिद्धांत। ये कहते हैं कि संयोग का मतलब है भोज्य भोजक पदार्थ जिसकी भुक्ति होती है, इसीलिए निष्पत्ति का अर्थ ये भुक्ति मानते हैं। और इनके सिद्धांत में अभिधा में इन्होंने भोजकत्व या भावकत्व तत्व को शामिल किया है। ये है आचार्य भट्टनायक। सबसे अंत में जो आचार्य आते हैं वो है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। इनका दर्शन शैव दर्शन है। ये भी सहृदय को स्वीकार करते हैं और साधारणीकरण सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन अपने रस सूत्र की व्याख्या में एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी में व्याप्त गंध जो जल के छींटों से व्यक्त होती है, यानी जल के छींटे पड़ने पर मिट्टी में व्याप्त गंध जब व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय व्यक्ति में वह जो भाव है वह व्यक्त हो जाता है, जैसे मिट्टी में व्याप्त गंध जल के छींटों से व्यक्त होती है। इन्होंने संयोग का मतलब व्यंग्य व्यंजक पदार्थ माना है और इनके लिए लक्षणा व्यंजक है। निष्पत्ति का मतलब है अभिव्यक्ति, यानी रस की अभिव्यक्ति होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रस के 4 व्याख्याता आचार्य हैं। भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का सिद्धांत अनुमितिवाद, भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद और अभिनवगुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद। तो जिस प्रकार से भट्टनायक ने
साधारणीकरण का सिद्धांत बताया, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। साधारणीकरण का जो सिद्धांत है उसमें भट्टनायक कहते हैं भावकत्वम साधारणीकरणम, अर्थात भावों का ही साधारणीकरण होता है। भावकत्वम साधारणीकरण कि हमारे सहृदय सामाजिक व्यक्ति जो है उसमें उनके जो भाव हैं उसी का साधारणीकरण होता है। दूसरे जो आचार्य हैं वो हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कहते हैं कि विभावादि के ममत्व परत्व से अलग होना ही साधारणीकरण है। विभावादि के ममत्व मेरा, परत्व तुम्हारा, इससे जब कोई अलग होगा तब साधारणीकरण होगा। ये बात भी ठीक है कि जब कोई व्यक्ति अपना पराया, मेरा तुम्हारा, इस भाव से अलग होगा तब साधारणीकरण को समझ पाएगा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आलंबनत्व धर्म का ही साधारणीकरण होता है, यानी जो हमारा आलंबन है जिसके कारण हम रस की प्राप्ति करते हैं उसका ही साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, जो रसवादी आलोचक हैं, कि कवि की अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है, यानी कवि ने जो अनुभूत किया, जो कवि ने महसूस किया, उसी का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास जो है वो कहते हैं कि कवि और सहृदय दोनों का ही, यानी कवि और सहृदय दोनों की अनुभूति का ही साधारणीकरण होता है। इसलिए इनकी बात भी कवि और सहृदय, क्योंकि कवि ने जैसा लिखा है सहृदय उसको उसी के अनुसार समझता है, उसी का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास फिर कहते हैं, इन्होंने आचार्य शुक्ल की आलोचना करते हुए लिखा कि साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती भूमिका की परिकल्पना की आवश्यकता होती है। मधुमती भूमिका में जब चित्त पहुंचता है जाता है तब वह निर्वितर्क अवस्था में होता है। और अंत में नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि सामाजिक का कवि की अनुभूति भावना तक पहुंच जाने को ही साधारणीकरण कहते हैं, यानी सामाजिक जो व्यक्ति है उस तक, और कवि ने जैसी अनुभूति और भावना से जो साहित्य लिखा है, जो बात लिखी है, उस तक वह सामाजिक पहुंच गया, इसका मतलब उसका साधारणीकरण हो गया। यानी सामाजिक जो व्यक्ति है उसका कवि की अनुभूति और भावना तक पहुंच जाने को ही साधारणीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल और अभिनव गुप्त, इन्होंने साधारणीकरण सिद्धांत की अपने अपने दृष्टिकोण से विवेचना की है। और इनकी विवेचना में हम ये मानते हैं कि निश्चित रूप से जैसे भट्टनायक ने भावकत्वम साधारणीकरणम बात कही, वह पूर्णतया चरितार्थ होती है कि साधारणीकरण निश्चित रूप से भावों का ही होता है। जिस प्रकार से हम रामायण में भगवान श्री राम का जो अभिनय है वो करने वाले कल्पित जो पात्र हैं उनको मूल पात्र मान लेते हैं और हम राम के प्रति श्रद्धा का भाव आ जाता है, जबकि रावण के प्रति ऐसा नहीं होता। साधारणीकरण का तात्पर्य यही है कि हम अपने पराये को भूलकर और इस भौतिक जगत को भूलकर प्रस्तुत हमारे सामने, चाहे वह नायक नायिका हो, चाहे वह नट या नटी हो, चाहे वह अन्य कोई पात्र हो, उस पात्र को हम मूल पात्र पर उसका आरोप कर लेते हैं और फिर उसको हम वास्तविक पात्र मान लेते हैं। हम उसके सुख दुख में शामिल हो जाते हैं, हम उसकी उपलब्धि में, उसकी प्रसिद्धि में प्रसन्न होते हैं, हम उसके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट में स्वयं को दुखी महसूस करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सामाजिक व्यक्ति, सर्वसाधारण या सहृदय जब प्रस्तुत मूल पात्रों को वास्तविक पात्र मान लेता है और उसी के आधार पर, चाहे नाटक हो, चाहे फिल्म हो या कविता हो, कवि ने जैसी अनुभूति और भावना के साथ उसको लिखा है या प्रस्तुत किया है, या जो दृश्य हम देख रहे हैं उसमें वह पूर्णतया डूब जाता है, उसे ही काव्य शास्त्र की भाषा में साधारणीकरण कहते हैं। उसी को भट्टनायक की भाषा में भावकत्वम
साधारणीकरणम कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने रस के व्याख्याता आचार्य और किस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत की विवेचना की और साधारणीकरण के सिद्धांत को विवेचित किया। धन्यवाद।